सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हमने पहले एवरेज का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया है। टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ थी वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये जेकेपी कांस्टेबल के जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके ये मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर्स पे शिफ्ट करेंगे। करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जीएस का पोर्शन है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे जो है टॉपिक्स उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही है कि प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा, लॉस क्या है, नुकसान। ठीक है, हम मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे कि हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस और होती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है, और होती है क्या, सेलिंग प्राइस। और क्या होती है, और होती है हमारे पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है मतलब लागत वाली प्राइस कि कितनी कॉस्ट लगी हमें। ठीक है, सपोज कोई टेबल बन रहा है। ठीक है, टेबल को बनाने में हमें लेबर लगी। ठीक है, लकड़ी लगी। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ और दूसरा मटेरियल लगा। जो टोटल कॉस्ट बनी इसकी वो कितनी बनी। ठीक है, तो मतलब लागत कितनी लगी उस चीज़ को बनाने में। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि सेलिंग कॉस्ट, उस लागत पे हमने कितना क्या ऐड किया, ऐड ऑन करके हमने बेची किस प्राइस पे। मतलब सेलिंग प्राइस हो गया कि हमने किस प्राइस पे बेची, और कॉस्ट प्राइस हो गया कि हमें वो चीज़ बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, या क्या क्या लगा। सिंपल है कि जब हम अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होता कब है। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट, सीपी क्या है, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस से, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारे पास क्या, लॉस होगा। लॉस क्यों, क्योंकि जब हमने उस किसी चीज़ को, सपोज एक टेबल बनाया या एक पेन बनाया हमने। ठीक है, इस पे जब हमें बनाने में ज़्यादा पैसे लगे, लेकिन हमने जब इसको बेचा एज़ कंपेयर जब हम करेंगे उसकी सेलिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग कॉस्ट हमारी क्या है, कम, और कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा। मतलब चीज़ बनाने में हमें ज़्यादा पैसे लगे और बेचने में हमें कम आए। सपोज इस पेन को बनाने में हमें 15 रुपये लगे, तो हमने इसको 10 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हुआ, हमें हुआ लॉस। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जब क्या होगा, जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, अब प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट। कैसे, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि कॉस्ट प्राइस क्या, वो लागत है किसी चीज़ को बनाने की। अगर हमने ये क्या 10 रुपये में कोई चीज़ बनाई और बेच हमें उसको 15 रुपये में रहे, तो इसका मतलब क्या है, हमें फ़ायदा हुआ। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, और इसमें एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है, सिंपल सी, जब भी प्रॉफिट जब हो, जब हमें क्या हो, फ़ायदा हुआ हो, अगर प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया है, किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, या लॉस, या हमारे पास लॉस जो है वो परसेंटेज में दिया है, उसको हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये याद रखना कि जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी हो या लॉस परसेंटेज दिया हो, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे ही उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया हो, हमारे पास दिया होगा कोई प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी, क्या प्रॉफिट की परसेंटेज दी होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, ये निकले हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। सेम ऐसे ही निकालेंगे हम कि लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे हमें क्या निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा और लॉस परसेंटेज निकलेगी। तो ऐसे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगी। तो अब क्वेश्चन करेंगे हम किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे अमन ने क्या किया, अमन बॉट एन ओल्ड साइकिल फॉर RS 1800। कहता है कि 1800 को उसने एक पुराना साइकिल खरीदा, किसने, अमन ने। ठीक है, ही स्पेंड 300, कहते हैं 300 उसने क्या किया, उसको उस पर खर्चा किया, रिपेयरिंग इट, कहते हैं उसको रिपेयर करने में। सपोज कि उसने कोई पुराना साइकिल खरीदा, ठीक है, और उसकी चेन ख़राब थी, तो उसने 3 चेन लगवा दी उसको, मतलब रिपेयर कर दिया। ठीक है,
एंड सोल्ड इट 2400। कहता है कि उसने क्या किया, जब उसने उस पर 300 का खर्चा किया और उसने कितने में बेचा उसको, उसने बेचा उसको 2400 में, मतलब सेलिंग प्राइस क्या बनी 2400। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है कि आप बताओ, कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या था उसका। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं, फिर ही आपको समझ आएगी कैसे करना है इसको। कैसे करेंगे इसको, करेंगे हम क्या, हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी। मैंने आपको बोला था कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है हमें, तो हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बनेगी इसकी, कॉस्ट प्राइस, अच्छा खरीदा कितने का था उसने, खरीदा था उसने कितना 1800 का, 1800 का खरीदा था, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस बनी। सपोज मैं एक पेन खरीद रहा हूँ 10 रुपये का, ये कॉस्ट प्राइस बनी। इस पे मैं मतलब रिफिल डाल रहा हूँ 5 रुपये का, हो गए 15। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी बनेगी 15। वही हुआ कि उसने 1800 का साइकिल खरीदा, 300 उसने क्या किया उस पर खर्च किए। क्या कि सपोज उसका क्या था, उसकी चैन ख़राब थी, कुछ भी ख़राब था, 300 की उसने वो डलवा दी, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी, कॉस्ट प्राइस तो 1800 जो ऑप्शन है, मतलब जिससे उसने खरीदा, फिर उस पर उसने कितने 300 और लगाए। तो रिपेयरिंग का भी हम क्या करेंगे, रिपेयरिंग पे कितने लगाए उसने, रिपेयरिंग पे लगाया उसने 300। अच्छा, टोटल सीपी कितना बना, कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी बनी, ये बनी कितनी 2100। ठीक है, हमारे पास कितनी बनी अब 21, 1800 का उसने खरीदा था, 300 उसने खुद जेब के लगाए। अब उसको वो चीज़ कितने की पड़ी, या वो साइकिल कितने की पड़ी, 2100 की। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब सेलिंग प्राइस बेची कितने उसने 24 की। हमारे पास क्या, अब हमने लेना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी 2400। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है 2400। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस 2400 है तो कितना होगा प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कहता है कि हम पहले देखेंगे कितना सेलिंग प्राइस कितनी है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला था क्या करना है, हमने करना है क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे हम किसको, या सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 2400, माइनस करेंगे कितनी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बनेगा, ये बनेगा 300 का। ठीक है, कितने का बनेगा 300 का, 300 का हमारे पास प्रॉफिट बना। इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, हमें प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन परसेंटेज में निकालना है। तो मैंने परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला बोला था कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी है, ये तो हमें पता चल गया कि हम प्रॉफिट में हैं। क्यों, क्योंकि 2400 उसकी सेलिंग प्राइस थी, 2100 उसकी कॉस्ट प्राइस बनी, इसका मतलब क्या है, हम प्रॉफिट में। अब हम बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है, कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है, ये मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, वो निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट, ये फॉर्मूला प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और उसको मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास 300। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या 2100, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, जब इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 7 21। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास क्या, ये बनेगा हमारे पास 100 इंटू 7। अच्छा, सीधे हम इसको ये करेंगे 1/7 किसके बराबर होता है, 100 इंटू 7 नहीं, मतलब 1/, ये 1 है ना, 1/7 इंटू 100। तो ये कितने परसेंट के बराबर बनता है, 1/7 किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे किसके बराबर, ये होता है हमारे 14 से ही 2/7%। हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। जो जैसे हमने क्या किया, आम आदमी के इसमें बोलेंगे कि जैसे किसी ने कोई साइकिल लिया, ठीक है, एक साइकिल लिया उसने 1800 का, 1800 रुपये उसने उसको दिए, लेकिन उसने बाद में क्या किया, उस साइकिल की चैन ख़राब थी, तो उसने क्या किया 300 की वो रिपेयर करी। ठीक है, 300 उसने किस पे लगाए, 300 लगाए उसने उस चैन पे, वो चैन लगाने पे। जब उसने चैन लगाने पे 300 लगाए, इसका मतलब वो साइकिल कितने का पड़ा, अब उसको वो साइकिल पड़ा 1800, जो उसने दिए थे 300 उसने क्या किया, उस पर चैन लगाई, बना 2100। ठीक है, वो बना हमारे का कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको 2100 का वो साइकिल पड़ा। लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि उसने बेचा कितने का, सोल्ड इट 2400। उसने कितने का बेचा, ये 2400 का बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बनी 2400। तो अब मैंने हम आपको पहले ही बोला था कि सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, अच्छा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे हम। सेलिंग प्राइस हमारे पास 2400 है, कॉस्ट प्राइस 2100 है, तो मुनाफा कितना हुआ हमारे पास
300 का। इसका मतलब हमें प्रॉफिट जो है वो कितने का है, प्रॉफिट हमारा 300 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि आप बोलो जी प्रॉफिट या लॉस क्या है, लेकिन हमारे पास क्या निकला, प्रॉफिट निकला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बोला था मैंने कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालना हो, वो हम ऑलवेज काउंट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो ठीक है, प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 300 था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी, 2100 है, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1 and 1 तो 7 3 21, ये 0 कैंसिल हो गए, तो 3/21 रहा, तो 1/7 बनता। 1/7 को हम क्या करेंगे, 1/7 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, वो बनता है 14 से ही 2/7। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ए ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर 4800, ही सोल्ड इट फॉर RS 15% प्रॉफिट, 15% के प्रॉफिट पे उसने उसको बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस, बोलो जी सेलिंग प्राइस कितनी। किसी एक ट्रेडर ने क्या किया, एक कोई चीज़ खरीदी, कहते हैं 4800 की उसने वो चीज़ खरीदी और बेची किसने, उसने कितने पे, 15% के प्रॉफिट पे। फिर बोलता है कि बोलो जी फाइंड द सेलिंग प्राइस, की सेलिंग प्राइस कितनी। सेलिंग प्राइस हमारे पास दी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सॉरी ये ज़रा ये है। ठीक है, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी है 4800। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या दिया, फिर दिया प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया हुआ हमारे पास, कितना 15% दिया है ना, 15%। अच्छा, अब प्रॉफिट किसका, 15% का प्रॉफिट कितना बनेगा, ये 15% प्रॉफिट कितना बनेगा, हम करेंगे कैसे, 15% ऑफ 4800। ठीक है, वो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास कितना, 720। कैसे करते हैं, जैसे अगर हमने 10% लेना है ना, यहाँ मैं आपको इसको छोड़ो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर 120 का हमने 10% निकालना है, ठीक है, 10% ऑफ 120, 120 का 10% निकालना है हमें। अगर 10% निकालना है तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये इसको छोड़ देना है और इसको इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। इसका मतलब 120 का 10% होता है 12। ठीक है, अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, 1200 का 10% निकालना है, तो 1200 का 10% कितना है, 10% ऑफ 1200। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट छोड़ देंगे, इसको कैंसिल करके, तो ये आएगा 10% हमारे कितना, 120। वही ऐसे हम यहाँ किया कि 15% का कितना आएगा, 15% मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 15% का कितना है, जैसे 4800 का 10% हो गया कितना, 480 हो गया, 480। ठीक है, अब 480 इसका कितना, 5% कितना हुआ, 480 बना 10%, तो 480 का हाफ कितना होगा, क्योंकि 5 निकालना, ये तो 480 10% है, हमने हाफ निकालना, तो ये क्या आएगा, 240। तो ये कितना हुआ, 0 8 12 2 6 1 7। ठीक है, 720। अब समझ आई कैसे निकालना है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 15% ऑफ 4800 का आ गया हमारे 720। ठीक है, अब क्या है, अब निकालनी है हमने सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें निकालने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी, जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 4800, उस पर प्लस करेंगे हम कितना, 15%। तो 15% करेंगे ना, उस पर प्लस 15% कितना निकला हमारे पास, 15% निकला हमारे पास 720। इसका मतलब है कि 4800 प्लस 720 इक्वल टू कितना हुआ, 5520। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकली हमारे पास कितनी, 5520। एक बार मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था कि एक ट्रेडर है, उसने कोई चीज़ खरीदी, कोई आर्टिकल खरीदा 4800 का। ठीक है, और उसने उस चीज़ को बेचा कितने, 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दी है, सीधे प्रॉफिट दिया है। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, बोलो जी सेलिंग प्राइस क्या थी। सोल्यूशन में हमने लिखा, पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी दी है, 4800, फिर प्रॉफिट दिया है कितना, 15%। 15% किसका प्रॉफिट है, किस पे, लेकिन 48 पे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम परसेंटेज के बेसिस पे, तो हम ऑलवेज काउंट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो 15% कितने का, 4800 का, वो मैंने आपको बता दिया कि तरीका कैसे निकालना है ये। ठीक है, वो बनता है हमारे पास कितना, 720। अच्छा, 720 बना हमारा 15% किसका, 4800 का। तो सेलिंग प्राइस कितने निकलेगी, वो निकलेगी हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस, मतलब 4800 पे 15% था, तो 15% निकला हमारे पास 720। 4800 प्लस 720 इक्वल टू 5520। तो सेलिंग प्राइस कितनी निकली हमारे पास, आंसर 5520।
ठीक है, ये थे आज के 2 क्वेश्चन। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे इसके। अब क्या होगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ चलती रहेगी आगे, फिर हम डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में।